क्योंकि हम लोग अब डेवलपिंग बन गए हैं तो अब रजोगुण पे आ गए। जब हम रजोगुण पे आ गए हैं तो मकाने बनाने हैं, बड़े बड़े महल खड़े करने हैं, कारखाने खोलने हैं, देश में बहुत सा प्लास्टिक लाना चाहिए। अभी थाली में खाना खा रहे हैं, फिर प्लास्टिक में खाएंगे, बाद में पेपर में खाएंगे। डेवलपमेंट हम लोग जो कर रहे हैं अपना, जिस वक्त आदमी अतिकर्मी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कर्म करने लगता है, तब उसके अंदर स्वयं ही संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी एक विचित्र सी व्यवस्था अपने कुंडलिनी योग में बनाई हुई, जो स्वाधिष्ठान चक्र कुंडलिनी में रखा जाए मार्ग में है, जिस चक्र से कुंडलिनी गुजरती है, जिस चक्र के कारण सारी सृष्टि की निर्मिति हुई, आकाश के ग्रह गोल सारे तारे जिस चक्र के मारे इस संसार में आए, उस चक्र का स्थान हमारे भी अंदर पेट में है। यह चक्र नाभि चक्र से निकल के और उसके चारों तरफ हर एक एंगल में चलता है, आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कमल की डेट होती है उस तरह वो लचीला होता है। उसके ऊपर, उस चक्र के ऊपर श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और उनकी पत्नी, या उनकी पत्नी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो कुमारिका ही रहती है हमेशा, उनकी सहचरी जो है वो सरस्वती है, या कहना चाहिए उनकी शक्ति जो है वो सरस्वती है। इस चक्र को मनुष्य के अंदर भी हम लोग बाहर से देख सकते हैं। इसे आँख से हम नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो जड़ रूप है, इसका जो ग्रोस रूप है, उसे डॉक्टर लोग आर्टिक प्लेक्सस कहते हैं। इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ हैं, उसी प्रकार आर्टिक प्लेक्सस में भी 6 सब प्लेक्सस हैं। लेकिन डॉक्टर लोग इस बात को नहीं मानेंगे जब मैं कहूँगी कि इस चक्र का मुख्य कार्य ये होता है कि पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको मेंदु माने अपने मग्स जिसे कहते हैं, या जिसे आप ब्रेन कहते हैं, उस ब्रेन के सेल्स का रिप्लेसमेंट करना। यहाँ का जो मेद है, जो फैट है, उसको इवॉल्व करके, उसकी उत्क्रांति करके उसको इस योग्य कराना कि वो अपने ब्रेन का सेल बन जाए। जब हम बहुत विचार करते हैं, जब हम बहुत प्लानिंग करते हैं, जब हम बहुत सोचते हैं, जब हम रजोगुण को इस्तेमाल करते हैं, तब ये कार्य बहुत वेग से होता है, इसमें गति आ जाती है। हर समय हम लोग सोचते ही रहते हैं, फिर हमारा सोचना भी नहीं बंद हो सकता। पूरी समय हम विचारों के चक्कर में उलझ जाते हैं, 1 मिनट भी हम अपने विचार को रोक नहीं पाते। हजारों तरह के विचार हम एक के ऊपर एक लाते जाते हैं और प्लानिंग में लगे रहते हैं। ये कार्य अविरत होते रहता है, लेकिन जब इसकी गति बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इस चक्र के जो दूसरे कार्य हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा लिवर, हमारा स्प्लीन, हमारा पैनक्रियाज, हमारी किडनीज, हमारा यूट्रस, इन सब चीज़ों को ये चक्र देखता है, तो उसमें कमी आ जाती है और कभी कभी रुकावट सी आ जाती है, क्योंकि एक ही कार्य में फिर संलग्न हो जाता है। इसीलिए जो लोग दिमागी खर्च बहुत करते हैं, दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं, उन्हीं को डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उन्हीं को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि राइट साइड बहुत चलाने से लेफ्ट हैंड जो है वो उसको, लेफ्ट साइड जो है उसको बैलेंस देने की कोशिश करती है। बहुत आदमी जब काम करता है तो आश्चर्य की बात है कि अगर आप
शारीरिक श्रम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो आपका हार्ट तो नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि हार्ट तो इमोशनल चीज़ है, हार्ट तो इमोशन से चलता है। लेकिन बैलेंस के लिए हार्ट अटैक आ जाता है और आपका शरीर आपको इशारा देता है कि अब देखो बेटे ज़रा काम धीरे करो, फिर बिस्तर पे लेट जाता है। इसी इम्बैलेंस के कारण हार्ट से इशारा आता है और इसी इम्बैलेंस के कारण डायबिटीज़ की बीमारी होती है क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है उसका वर्किंग ख़त्म हो जाता है, किडनी का वर्किंग ख़त्म हो जाता है, इसकी वजह से किडनी ट्रबल्स हो जाते हैं। यूट्रस में इतनी परेशानी हो जाती है कि ऐसे औरतों को बच्चे नहीं हो सकते, बांझ हो जाते हैं। ये सारे इम्बैलेंस के कारण आता है और मेडिकल साइंस में इम्बैलेंस की कोई भी बातचीत नहीं होती। हम लोगों ने डायबिटीज़ बिल्कुल 1000 गुना ठीक किया है सहयोग में। हालांकि हम ठीक नहीं करेंगे, इसकी वजह यह है कि आप सब डायबिटीज़ यहाँ इकट्ठा ना करें, लेकिन जो सहयोगी पार हो जाते हैं उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, ऐसा ही समझें एज अ बाई प्रोडक्ट। डायबिटीज़ के कारण मनुष्य की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, आप जानते हैं, कभी कभी एकदम अंधा हो जाता है, वो देख भी नहीं पाता। डायबिटीज़ से अनेक रोग और हो सकते हैं क्योंकि अंदर से मनुष्य कमज़ोर होते जाता है। किडनी में यूरिया बढ़ जाना और इसी प्रकार के जितने भी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं वो राइट साइड के अतिक्रम से होती है। और फिर विचार का भी ऐसा हो जाता है कि जब मनुष्य विचार को अत्यंत जोर से गतिवेग से करता है तो उसके ब्रेन में भी एक तरह का मोमेंटम बन जाता है, माने वो फिर उसे रोक नहीं पाता और वो इस कदर बेतहाशा पागल की तरह सोचने लग जाता है कि अब वेस्ट में इस तरह के अनेक लोग हैं। इसीलिए जहाँ पर कि रजोगुण अतिशय पे पहुँच गया, जहाँ रजोगुण बिल्कुल उसके अंतिम एक्सट्रीम पे पहुँच गया, वहाँ पर लोग अब ड्रग्स लेने लग गए। वैसे भी रजोगुणी शराब पीते हैं अधिकतर। रजोगुणी इसलिए शराब पीते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे कुछ बैलेंस आता है, एस्केप है। मस्तिष्क की जो अत्यंत क्रिया होती है उसे बचने के लिए, उसे एस्केप करने के लिए लोग शराब पीते हैं, पर इसका वो इलाज नहीं, फिर आप तमोगुण में आ गए। और जितने अति से आप दूसरी अति पे पहुंच जाइए तो फिर उतनी ही अति से आप फिर उसी अति पर पेंडुलम के जैसे दौड़ते रहिए। एक अतिशयता अगर आपने ले ली तो आप दूसरे अतिशयता पे पहुंचते हैं। तो जब आपने अतिशय एक तरह से नशा चढ़ा लिया काम करने का, अति काम करने का, तो उन देशों में जहाँ की अत्यंत ज़्यादा प्लानिंग हो गई, हर एक चीज़ जहाँ पर बिल्कुल रजोगुण की अति हो गई है, वहाँ अब आपको यंग लड़कों में 30 साल के नीचे बच्चों में, या समझ लीजिए 35 साल के नीचे लोगों में आपको 100 में 2 या 3 ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ड्रग्स अभी तक चखी नहीं। सोचिए आप, सोचिए कितनी हद हो गई वहाँ पे। और कम से कम 30% लोग वहाँ ऐसे जो रेगुलरली, इसमें के रेगुलरली जिसको कहते हैं ड्रग्स लेते हैं। 13 साल की उम्र से लोग वहाँ ड्रग्स लेना शुरू कर, ये एस्केप हो गया शुरू। ये नेचुरल है, क्योंकि जब आप इस कदर परेशान हो जाएं अपने विचारों से कि आप जी नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने से भागिएगा, आप अपने को देख भी नहीं पाएगा, आप अपने को फेस नहीं कर सकते। उसके साथ फिर और भी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। उसके बाद जो सेक्स वगैरह की बातें हैं वो भी उसी का बैलेंस है। किसी भी अतिशयता पे जाने पर दूसरी अतिशयता जीवित हो जाती है और वो इतनी बुरी तरह से आपको खींचती है कि फिर वो उधर की अतिशयता फिर आपको दूसरी साइड में फेंकते रहती है। इसी उधेड़ बुन में, इसी दौड़ धूप में मनुष्य कोलैप्स हो जाता है, मनुष्य खत्म हो जाता है। और इसीलिए वहाँ पर इस कदर आत्महत्याएं हो रही हैं और लोग समझते नहीं कि जहाँ इतना एफ्लुएंस आ गया, जहाँ इतनी सुबत्ता आ गई, वहाँ लोग क्यों मर रहे हैं। उनके बच्चे हैं,
वो अपने माँ बाप को छोटी उम्र में छोड़ देते हैं। बुढ़े लोग अनाथालय में पड़े हुए हैं, छोटे बच्चे अनाथ बने हैं। शादियाँ एक एक आदमी 10-10 बार करता है, उसमें भी इतनी विकृति। मैंने कल आपसे बताया कि कितने विकृत हो गए हैं, यानी उनकी विकृति की हद हो गई। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।